हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू कोर्स लवर्स अगेन। एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल कोर्स लवर्स में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज क्लास 12 का एक और चैप्टर इंडिगो को डिटेल करने की कोशिश करते हैं। इंडिगो जिनके राइटर हैं लुइस फिशर। तो देखिए इंडिगो का मतलब आप लोग समझते होंगे, नील। हिंदी में यदि बोले तो नील एक जैसे नील का रंग वो कलर है और उसकी खेती होती है। इंडिया में बहुत ही ज़्यादा खेती होती थी, खासकर बिहार के चंपारण से जुड़ा हुआ ये स्टोरी आएगा। वहाँ के किसानों की बहुत ही दयनीय स्थिति हुई है और वो कहा है कि उस समय अंग्रेजों का शासन चलता था और अधिकांश जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो जमींदार होते थे, वो अंग्रेज थे और भारतीय किसानों को एक एग्रीमेंट के तहत खेती करवाते थे। वो एग्रीमेंट जबरदस्ती फॉलो करवाने का काम करते थे, चाहे वो किसानों के हित में हो या न हो। और वहाँ से एक दर्द उन किसानों को होती थी, एक कष्ट होती थी। उन्हीं कष्ट को लेकर के किसान आंदोलनरत होंगे और फिर ये ज़्यादा स्टोरी आगे बढ़ती है। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल करने की कोशिश करते हैं। खासकर महात्मा गांधी का एक तरह से देखा जाए तो पहला आंदोलन ये है जब साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी लौट करके आए थे। उसके बाद ये पहला आंदोलन नॉन वायलेंस का कर सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन आप कर सकते हैं। तो ये पहला एक जीत महात्मा गांधी का होता है और यहीं से महात्मा गांधी ये ठान के लेते हैं कि ये एक देश लेवल पर बहुत ही बृहद तौर पर एक आंदोलन खड़ा किया जा सकता है, भारत को आज़ादी दिलाई जा सकती है। कैसे ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है महात्मा गांधी के जीवन में, आइए इसको हम लोग डिटेल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अब पॉइंट थ्रू से, एक एक पॉइंट के थ्रू से पूरे स्टोरी को हम डिटेल करने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उससे पहले हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो यदि बढ़िया लगेगा तो बिल्कुल आप एक लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पॉइंट वाइज, पॉइंट के थ्रू से पूरे स्टोरी को डिटेल करने की कोशिश करते हैं। पूरे स्टोरी को सुनिएगा, चूंकि आपका एमसीक्यूज स्टोरी सुनने पर सारा क्लियर हो जाएगा। एक भी एमसीक्यूज आप इस तरह से स्टोरी को सुन लीजिए, नहीं छूटेगा। और आपका लॉन्ग और शॉर्ट जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको लिखने में बहुत ही मददगार साबित होगा ये वीडियो। तो डियर स्टूडेंट्स, गौर से साइलेंटली इस वीडियो को आप पूरी तरह से सुनने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पॉइंट वाइज शुरू होती है इस तरह से। 1917 की बात है। गांधी जी के दिमाग में एक बात चल रही थी कि अंग्रेजों को कैसे यहां से खास करके जा सकता है, उन लोगों को भगाया जा सकता है। और वो शेयर करना चाहता था। उनके एक मित्र थे लुइस फिशर, जो राइटर भी हैं। वो कई बार इससे पहले गांधी जी से मिल चुके थे, बातें भी हो चुकी थी। तो दरमियान की बात है, चल रहा है, कांग्रेस का अधिवेशन था दिसंबर 1916 में। कहां पर? लखनऊ में। लखनऊ में अधिवेशन चल रहा था, गांधी जी वहां पर चले गए थे। और उसी पीरियड में चंपारण के किसानों को काफी ज्यादा तंगी का सामना करना पड़ रहा था। तो चंपारण से एक किसान उसी लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिलने के लिए चले जाते हैं। उस समय गांधी जी काफी पॉपुलर हो चुके थे, ठीक है। तो गांधी जी को के प्रति एक श्रद्धा है, एक विश्वास है उन किसानों का कि वो यदि चंपारण आएंगे तो हम लोग की समस्या का समाधान हो सकता है। और वो किसान कौन थे? किसान का नाम है राजकुमार शुक्ला। याद रखेंगे, ये सब जो कैरेक्टर्स आएंगे ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव में बहुत ही वाइटल रोल अदा करेगा। तो ये सारे कैरेक्टर्स का नाम याद रखने की कोशिश करेंगे। राजकुमार शुक्ला अ पुअर शेयर क्रॉपर मीन्स जो किसान वहां पर खेती कर रहे थे, वे लोग बटाईदार में खेती करते थे एग्रीमेंट के तहत। किसके साथ? उन अंग्रेज लैंडलॉर्ड्स के साथ। जो जमींदार थे, अधिकांश जमींदार तो अंग्रेज लैंडलॉर्ड्स थे, तो उन लोगों के साथ बटाईदार के रूप में ये लोग खेती करते थे। कितने परसेंट पे? शुरू में तो 25% पे किए, लेकिन देखिए समझौता कैसे कैसे चेंज होता है। राजकुमार शुक्ला एक किसान है, पुअर शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण से है, विशिंग टू मीट गांधी जी। उसकी इच्छा हुई कि मुझे मिलना है। किनसे? गांधी जी से। क्यों मिलना है? चूंकि उनके पास आज समस्याएं आ चुकी है। राजकुमार शुक्ला के जैसा चंपारण में और भी बहुत सारे किसान हैं, लेकिन राजकुमार शुक्ला एक इलिटरेट किसान तो हैं, लेकिन दृढ़ निश्चयी हैं। वो ठान लिए हैं कि इस जो बुरी सिस्टम है इसके खिलाफ मुझे लड़ना है, अपनी आवाज बुलंद करना है। आगे देखिए क्या होता है। राजकुमार शुक्ला वहां चले जाते हैं। राजकुमार शुक्ला एन इलिटरेट बट रिसोल्यूट मतलब दृढ़ निश्चयी। आप कह सकते हैं वो बहुत ही काफी दृढ़ शक्ति के थे, इच्छा शक्ति मजबूत थी। हैंस फॉलोड गांधी जी। वो गांधी जी का पीछा करते 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 चले जाते हैं। फॉलोड गांधी जी टू लखनऊ। कहां गए? देखिए पीछा गांधी जी का वो कहां चले गए। गांधी जी जहां राजकुमार शुक्ला वहां। जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे। राजकुमार शुक्ला का ये सोच था कि गांधी जी को हमको लेके ही जाना है।
तो देखिए अब गांधी जी का शेड्यूल बहुत ही बिजी था, वो एक फेस वैल्यू बन चुका था पूरे इंडिया में। अब देखिए होता क्या है, उसका लखनऊ में तो अधिवेशन नहीं चल रहा था, जो कन्वेंशन था कांग्रेस का। उसके बाद वो कानपुर, उनका शेड्यूल बना हुआ था, कानपुर जाते हैं। उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में भी उसका शेड्यूल बना हुआ था। फिर अहमदाबाद वो आश्रम भी जाते हैं, तो उसके पीछे पीछे आश्रम भी चले गए। कलकत्ता आए, उसके बाद देखिए पटना, मुजफ्फरपुर एंड फाइनली चंपारण। जब कलकत्ता आए तो देखिए राजकुमार शुक्ला को कलकत्ता में मिलने के लिए बोला गया। राजकुमार शुक्ला कलकत्ता भी गए और तब तक वेट करते हैं कलकत्ता में जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो जाते हैं। और जब वो फ्री हो गए तो दोनों एक ही ट्रेन में सवार होकर के पटना के लिए रवाना हो गए। और पटना से डायरेक्ट चंपारण नहीं गए ये दोनों मीन्स कौन, गांधी जी और राजकुमार शुक्ला पहले मुजफ्फरपुर गए। मुजफ्फरपुर जाने के पीछे रीजन ये था कि गांधी जी ये चाहते थे कि पहले मेन इशू क्या है उस इशू को जानने की कोशिश किया जाए। मीन्स ये जो किसान है, किसानों के साथ एक्चुअल में रियल प्रॉब्लम है क्या, तो ये जानने के लिए देखिए जेबी कृपलानी उनको फोन करते हैं और उनके आवास पर जाते हैं, लेकिन ठहरते किसके हैं, लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता, पटना, मुजफ्फरपुर एंड फाइनली चंपारण। अंत में चंपारण पहुंचते हैं, लेकिन सर्वेंट्स एट राजेंद्र प्रसाद रेसिडेंस, ये लोग देखिए जेबी कृपलानी और खासकर जिनके आवास में वो रुके थे उनका भी चर्चा आएगा यहाँ पर। तो वहाँ पर बहुत सारे वकीलों को भी बुलाया गया था चर्चा के लिए। यदि ये कोर्ट में मामला जाता है तो अपने फेवर का वकील भी तो होना चाहिए केस लड़ने के लिए। अब यहाँ पर देखिए बड़े बड़े वकील में से कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे वकील जो बिहार से ही थे और बाद में चलकर हमारे देश के खासकर प्रेसिडेंट बने और कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट बने थे, तो वो भी आए, उनके साथ और बहुत बड़े बड़े वकील यहाँ पर आए थे। उन लोगों से डिस्कशन चल रहा था कि आगे ये कैसे किया जाए। अब देखिए आगे क्या होता है कि सर्वेंट्स एट राजेंद्र प्रसाद रेसिडेंट, मतलब राजेंद्र प्रसाद के रेसिडेंट में थ्रू गांधी टू बी एन अनटचेबल बिकॉज ऑफ हिज सिंपल लिविंग स्टाइल। राजेंद्र प्रसाद का जो स्टाइल था बहुत ही सिंपल था। इवन राजकुमार शुक्ला जो किसान है उनका भी स्टाइल बहुत ही सिंपल था। इसके एंटी क्लोथ्स बहुत ही सिंपल पहनते थे। एंड कंपनी ऑफ राजकुमार शुक्ला के साथ खासकर साथ साथ चल रहे थे ये लोग। अब देखिए क्या होता है कि डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर, ये लोग डिसाइड करता है मुजफ्फरपुर जाने के लिए। फर्स्ट टू गेट डिटेल, ये लोग क्यों जाना चाहा, क्योंकि वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते थे। डिटेल इंफॉर्मेशन मुजफ्फरपुर से मिल सकता है अबाउट चंपारण की घटना के बारे में, जो कि वहाँ की शेयर क्रॉपर्स के साथ घटनाएं घट रही हैं। चंपारण शेयर क्रॉपर्स सेंट टेलीग्राम टू जेबी कृपलानी। देखिए जेबी कृपलानी को सूचना भेजा जाता है। कौन है, पहले से ही परिचित हैं, ये भी प्रोफेसर हैं। जेबी कृपलानी के यहाँ महात्मा गांधी के द्वारा सूचना भेजा गया एंड स्टेड इन प्रोफेसर मलकानीज होम। देखिए प्रोफेसर मलकानीज के होम में वो ठहरे थे, 2 दिन तक ठहरे हैं। अब गवर्नमेंट सर्वेंट, प्रोफेसर मलकानी कौन है, गवर्नमेंट सर्वेंट, और इसी के घर में, प्रोफेसर मलकानी के घर में ही ये लोग मुजफ्फरपुर की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। यहीं पर वकीलों को भी बुलाया जाता है, वो लॉयर्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बड़े बड़े जो लॉयर्स हैं खासकर इंडिया के फेवर में जो काम करने वाले हैं, किसानों के फेवर में जो काम करने वाले लॉयर्स थे, उनको बुलाया गया। अब देखिए होता क्या है कि गांधी वेंट टू ब्रिटिश ऑफिसर्स। अब वहां के बाद देखिए गांधी जी पहुंचते हैं कहाँ, चंपारण जाने के बाद सबसे पहले अभी तो वहां का रूल किसके हाथों में है, वहां का जो खास करके कमिश्नर है, कमिश्नर से जाकर के मिलते हैं। उससे पहले क्या है, ब्रिटिश ऑफिसर्स जो भी वहां पे हैंडल कर रहे हैं चीजों को, उनसे मिलते हैं। कमिश्नर से मिले, उसके बाद वहां का वाइसराय से भी मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले जब ऑफिसर से जाकर के मिले तो गांधी जी को सूचना देने से ही इनकार कर दिया गया किसी तरह का। और जब वहां के कमिश्नर से मिले तो कमिश्नर तो एक तरह से इन पे ही भड़क जाते हैं और इनको खासकर चंपारण छोड़ने की हिदायत दे देते कि आप जितना जल्दी हो सके चंपारण छोड़ के चले जाइए। लेकिन गांधी जी कहाँ मानने वाले थे, ये भी तो ठान के गए थे कि मुझे इस बुरे सिस्टम के खिलाफ किसानों के दर्द को खासकर समाप्त करवाना है। तो उनके जो खास करके एक नोटिस मिला था गांधी जी को, उस नोटिस को मानने से इनकार कर देता है। हालांकि गांधी जी कानून के बहुत बड़े समर्थक थे, कानून को ब्रेक कभी करने की कोशिश नहीं करते थे। लेकिन देखिए क्या होता है कि गांधी जी वेंट टू ब्रिटिश ऑफिसर्स कमीशन हु आस्क्ड हिम, जिस ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इनसे कहा टू लीव दिस प्लेस, इस जगह को छोड़ दीजिए। तिरहुत नाम का खास करके जगह का उल्लेख है। गांधी जी डिसऑबेड, लेकिन गांधी जी ने इस नियम का पालन नहीं किया, डिसऑबे किया। वेंट टू मोतिहारी, और फिर चंपारण की जो कैपिटल है मोतिहारी, वहां तक भी पहुंचता है। अब देखिए जब ये मोतिहारी पहुंचता है तो ये तो काफी पॉपुलर थे ना, वहां के किसान काफी खुश होते हैं और स्टेशन पर ही इनको बहुत बड़ी संख्या में स्वागत किया जाता है।
क्राउड ग्रीटेड, इनका स्वागत किया गया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, अब देखिए क्या होता है, इनके गांधी जी कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किनसे, सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था इनके पीछे पीछे। मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं इनके हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए थे, गतिविधि पर नज़र रखे हुए थे। इंडियन अफ्रेड ऑफ टू शो, लेकिन देखिए बहुत सारे ऐसे भी किसान थे ना जो अंग्रेजों के डर से दिखाना नहीं चाह रहे थे, खासकर कि हम गांधी जी के सपोर्ट में हैं। इंडियन अफ्रेड्स, भारतीय लोग डरे हुए रहते थे। टू शो सिंपैथी, गांधी जी के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाने चाहते थे। टू द सपोर्टर्स, कि हम उनके सपोर्टर्स में हैं। ऑफ होम रूल, जो घर में रूल चल रहा है उन लोग का। द न्यूज ऑफ गांधी जी, अब देखिए गांधी जी के पास जो न्यूज है, अराइव्ड स्प्रीड, बहुत तेजी के साथ न्यूज आ रहा था, चीजें बढ़ रही थी। शेयर क्रॉपर्स के पास न्यूज फैलते चला गया कि गांधी जी आ रहा है। मीन्स गांधी जी चैंपियन है, किसानों के लिए एक चैंपियन फेस है कि उन लोगों की यदि समस्या का कोई समाधान कर सकता है तो कौन है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सॉल पर्सन है, सॉल रिप्रेजेंटेटिव आप कह सकते हैं, वो है गांधी जी। गैदर्ड इन लार्ज नंबर ऑफ मीट देयर चैंपियन, मीन्स अपने चैंपियन से मिलने के लिए उस मोतिहारी में बहुत बड़ी संख्या में किसान आए, गांधी जी को मिले, गांधी जी को स्वागत किए। और इस तरह से देखिए ये आंदोलन एक कारवां का रूप लेता चला जा रहा है। देखिए कहां से कहां तक ये कारवां पहुंच चुका है। इसका लीडरशिप कौन, गांधी जी एक फेस है, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड यदि देखा जाए तो सेटअप किसने किया, राजकुमार शुक्ला, जो एक इलिटरेट पीजेंट है, इलिटरेट फार्मर है, लेकिन दृढ़ निश्चयी है, बुरे सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स, अब देखिए गांधी जी से जब लॉयर्स मिल रहे थे ना, तो गांधी जी ने उन लॉयर्स को डांटा भी था। क्यों डांटा था पता है, क्योंकि देखिए अपना ही आदमी है और अपना ही आदमी से ज़्यादा फी लिया जा रहा था। मीन्स उन वकीलों ने यहाँ के पीजेंट से, जो गरीब किसान हैं, उनसे ज़्यादा फी ले रहा था। इसलिए गांधी जी उन लोगों को डांटने का भी काम किए थे कि गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर हाई फी, मीन्स आप लोग हाई फी चार्ज कर रहे हैं। इसलिए गांधी जी ने डांटा था कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट लैंडलॉर्ड्स फॉर फोर्स्ड पीजेंट्स टू प्लांट। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, जितने भी किसान थे उन लोग के एग्रीमेंट के तहत खेती करते थे। 15% का एग्रीमेंट, मीन्स खेत किनका था, खेत तो खासकर लैंडलॉर्ड्स उन लोगों का था। अब इन लोगों के एग्रीमेंट के तहत खेती करने का काम, नील का खेती, इंडिगो का खेती करते थे। और उस समय इंडिगो खासकर बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करता था, इसलिए अंग्रेज लोग इन लोगों से खेती करवाता था। अब 25% पे शुरू में खेती करता था, उसमें क्या होता था कि 15% रिटर्न करना पड़ता था एज ए रेंट, खासकर अंग्रेज लैंडलॉर्ड्स को। तो उसमें देखिए 10% फिर भी इन लोगों को बचता था। लेकिन क्या होता है ना, उसी पीरियड में जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार करता है, खोज कर लेता है। सिंथेटिक मीन्स कृत्रिम, बनावटी। अब जब देखिए दूसरे जगह यही चीज मिल जा रहा है तो फिर इधर का मार्केट डाउन होता है, बिजनेस डाउन होता है। और फिर एक जो एग्रीमेंट था, अब इन लोगों ने सोचा कि अब भी इन किसानों को रख के क्या करेंगे हम। अब उन लोग इसको हटाने की कोशिश करता है, लेकिन समझौता अभी भी वही था। 15% को जबरदस्ती फॉलो करवाने की कोशिश कर रहा था कि हम आपको हटा भी रहे हैं, लेकिन आपको एज ए रेंट 15% आपको जबरदस्ती खेती करना है और वो रेंट के रूप में मुझे देना है। अब बताइए, हम खेती करेंगे, किसान खेती करेंगे 15% पे और 15% आप ही ले लेंगे, तो किसानों का बचेगा क्या? स्थिति तो दयनीय हो गई। अब देखिए कुछ एक किसान जो डरे सहमे रहते थे, वे लोग तो साइन कर दिया था, लेकिन कुछ एक किसान को ये जो ट्रिक है, चाल है, अंग्रेजों की चाल, लैंडलॉर्ड्स की चाल समझ में आ गया, जिसे राजकुमार शुक्ला जैसे किसानों को समझ में आ गया और वो इसके विरोध खड़ा होने पर तुल गया। और इसीलिए महात्मा गांधी एक लीडर, उनको नजर आया कि उनको लाया जाए और वो लेकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं उन लोगों से समझौता के लिए। अब देखिए क्या होता है कि जब 15% ये तो हो गया कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट लैंडलॉर्ड्स फोर्स पीजेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर लैंड विथ इंडिगो एज रेंट, रेंट के रूप में 15% जो खेती करके हमको चुकाना था। लेकिन क्या है, जब आप हटा रहे हैं किसी को तो समझौता तो ऐसे ही खत्म है, वो पूर्व प्रीवियस एग्रीमेंट है। प्रीवियस एग्रीमेंट को जबरदस्ती आप थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और जो किसान नहीं मानते थे, देखिए किसान को डराया भी जाता था कि भाड़े के गुंडे ला करके, ठग्स को ला करके इनको डराया, धमकाया, मारा, पीटा, ये सब करवाया जाता था। तो कहने का मतलब हर एक तरह से इन लोगों को टॉर्चर करने का काम लैंडलॉर्ड्स करते थे। अब देखिए कि जर्मनी डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, लैंडलॉर्ड्स फ्रीड इंडिया फार्मर्स। अब देखिए क्या होता है, इन लोगों को तो फ्री करना चाहता था। जब सिंथेटिक फाइबर आ गया तो इन लोगों से काम क्यों लेगा, लेकिन काम फिर उतना ही लेगा ना, एज ए रेंट, जबरदस्ती वसूलने की। मीन्स हम देंगे भी नहीं और आपसे लेंगे, दोनों तरफ से फायदा कमाना चाहता था लैंडलॉर्ड्स। और जबरदस्ती बहुतों से पैसा भी वसूला था।
फ्रीड इंडिया फार्मर्स बट आस्क देम टू पे 15%, 15% देने की बात कही गई। अगला बोलता है कि गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण पहुंच चुके हैं, मीट विथ सेक्रेटरी, वहां के सेक्रेटरी से सबसे पहले जाकर के गांधी जी मिलते हैं, बट सेक्रेटरी ने किसी तरह के इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। एंड फिर जाकर के वो कमिश्नर से मिलते हैं, कमिश्नर इसको तुरंत ही नोटिस देता है और ये जगह छोड़ देने की एक तरह से चेतावनी देता है। विथ दीज इशूज, इन इशूज को लेकर के गेट नोटिस, अब गांधी जी को नोटिस पे नोटिस थमाया जा रहा है। अब नोटिस नहीं मानेंगे तो अगले दिन कोर्ट में आपको हाजिर होना पड़ेगा। गांधी जी वो भी करते हैं, लेकिन गांधी जी ने इस कोर्ट के नोटिस को डिसऑबे भी किया। कारण अब देखिए गांधी जी यहाँ पर एक होता है ना, द्वंद्व में पड़े कि हम तो किसानों की जो कष्ट है, जो प्रॉब्लम है उसे भी दूर करना है लीगल तरीके से, और एक कानून को अब हम ब्रेक करने की। गांधी जी खासकर कानून के बहुत बड़े फॉलोअर थे, वो एक बैरिस्टर भी थे, लॉयर भी थे, वो जानते थे। लेकिन है कि अब दोनों में इंपॉर्टेंट कौन है? दोनों में इंपॉर्टेंट तो ये है, मुझे किसानों की हक की बात भी करनी है और कानून की रक्षा भी करनी है। अब कैसे, ये देखिए कि गेट नोटिस बट डिसऑबेड, नोटिस तो मिला लेकिन उसको वो डिसऑबे भी किया, अवमानना भी किया। फार्मर्स डेमोन्स्ट्रेशंस, अब गांधी जी के सपोर्ट में वहां के फार्मर्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, थोड़ा सा उग्र आंदोलन का रूप लेते हैं टू सपोर्ट गांधी जी, गांधी जी के सपोर्ट के लिए। गांधी जी डिमांडेड 50%, अब समझौता में गांधी जी कितना मांगता है? 50%। एक्चुअली बहुत सारे किसानों से जबरदस्ती ये लोग पैसा भी वसूला था। अब गांधी जी शर्त के अनुसार 50% का डिमांड करते हैं। वहाँ के ऑफिशियल्स के साथ, कमिश्नर के साथ, वाइसराय तक ये इन्फॉर्मेशन जाता है जो वहाँ का ऑफिशियल्स था। तो डिमांड करता है 50% का, बट एग्रीड इन 25%, लेकिन फाइनली ये लोग सारे समझौता में 25% पर एग्री हो जाता है। किसान भी मान जाते हैं, ऑफिशियल्स भी मान जाते हैं, और ये खास करके जो मुद्दा चल रहा था, इशू चल रहा था, डेडलॉक चल रहा था दोनों के बीच में, किसान और ऑफिशियल्स के बीच में, ये फिर खत्म होता है। इट सिंबलाइज द सरेंडर ऑफ द प्रेस्टीज। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से ये पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपने प्रेस्टीज को देखते हुए एक तरह से सरेंडर किया। किसके आगे? महात्मा गांधी के आगे, उन पीजेंट्स के आगे, फार्मर्स के आगे वो सरेंडर करता है। कि गांधी जी वर्कड हार्ड, गांधी जी बहुत कठिन परिश्रम करते थे टुवर्ड्स सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब देखिए गांधी जी जब वहां गए तो गांधी जी को 2-3 चीजें बेसिकली बहुत ही ग्राउंड लेवल पर देखने के लिए मिला। क्या देखने के लिए मिला? वहाँ का सोशल कंडीशंस बहुत ही खराब था, इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ही खराब था, खासकर चंपारण के उस एरिया का जहाँ पर वो गए हुए थे। तो इसको वो रिफॉर्म करने की कोशिश किया, सुधार करने की कोशिश किया कि कितना जल्दी हो सके यहाँ की चीज़ों को सुधारा जाए। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ होता है ना, ये आपका ग्राउंड लेवल से ही सुधार हो सकता है। तो वो ग्राउंड लेवल से ही उस चीज़ों को सुधार करने की कोशिश की। आप सुधार करने के पीरियड में जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, देखिए गांधी जी चले थे अकेले, किसानों का सपोर्ट तो मिला, लेकिन अब उसके कदम कदम पर कुछ लोग जुड़ते जा रहे हैं। कैसे? कि गांधी जी वर्कड हार्ड टुवर्ड्स सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बिकेम 2 डिसिपल। यहाँ पर गांधी जी के 2 डिसिपल बने, मीन्स उसका शिष्य बनते हैं। कौन कौन? उसका नाम आता है, नाम को याद रखेंगे, कैरेक्टर में पूछा जाता है। पहला महादेव देसाई एक डिसिपल बनता है, दूसरा है नरहरि पारिक, दूसरा डिसिपल। और देखिए दोनों की पत्नियां भी, उनकी वाइफ्स, ये भी डिसिपल बनते हैं और गांधी जी के साथ साथ उनके कामों पर सहयोग करते रहते हैं। और देखिए अब यहाँ पर है सबसे पहले गाँव में, यहाँ पर चंपारण में गाँव में कुछ बेसिक स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स ओपन किए जाते हैं। और उन स्कूलों में खासकर गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, वो स्वच्छता की पाठ पढ़ाती है, हेल्थ की बात पढ़ाती है, स्वस्थता की बात पढ़ाती है। तो इस तरह की चीज़ों को उनकी वाइफ से भी सपोर्ट मिलता है। और गांधी जी के बेटा भी यहाँ पर ज्वाइन करता है, देवदास गांधी, वो भी ज्वाइन करते हैं और अपने पिताजी के रास्ते पर लोगों को हेल्प करने के लिए, चीज़ों को बताने के लिए, इलिटरेट को लिटरेट में चेंज करने के लिए वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं। कस्तूरबा एंड सन। और आखिर में देखिए पॉइंट होता क्या है कि गांधी थॉट, गांधी ने सोचा अलिशन ऑफ सेल्फ रिलायंस। देखिए यहाँ पर कुछ लोग बोलते थे ना कि अंग्रेज का कुछ लोग भी इंडियन फेवर में होते थे विचारों से ही सही, लेकिन थे। लेकिन गांधी जी बोलते थे कि भले ही वो विचारों से हैं, लेकिन उन लोगों का भी हम लोग को सपोर्ट कभी लेना नहीं है। इसको कहते हैं सेल्फ रिलायंस का पाठ पढ़ाना, आत्मविश्वास, खुद पर जागृत, अपने पैरों पर खड़ा होकर के अपने स्ट्रगल के प्रति लड़ना। कुछ लोग चाहते थे उनका हेल्प लें, लेकिन गांधी जी मना करते हैं, बोलते हैं नहीं, अपने स्ट्रगल के लिए फिर ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजों से, इंग्लिशमैन से हेल्प नहीं लेना है। और इस तरह से क्या होता है, यहाँ के किसानों को, लोगों को एक संदेश भी देने का काम कर रहे हैं, खासकर किसका? सेल्फ रिलायंस का, मीन्स आत्मविश्वास, अपने पर भरोसा करने का और अपने पैरों
के बल पर आगे बढ़ने का। गांधी जी टॉट लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस बाय नॉट सीकिंग हेल्प ऑफ एन इंग्लिशमैन, और इंग्लिशमैन जो विचारों से थे उसका नाम क्या था? मिस्टर एंड्रयूज। मिस्टर एंड्रयूज, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चंस आ सकता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स एक होलसम स्टोरी हम लोगों ने पॉइंट के थ्रू से जानने की कोशिश किया है। इंडिगो चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे अक्सर क्वेश्चन रहता है, एमसीक्यूज रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स स्टोरी को आप एक बार में नहीं तो 2-3 बार आप जरूर देखिए, आपके दिमाग में हर एक एमसीक्यूज खास करके बैठ जाएगा और एक भी एमसीक्यूज आपका छूटेगा नहीं, चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहे चाहे आपका शॉर्ट क्वेश्चन रहे। आपका इस स्टोरी जानने पर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा जब आप लिखेंगे। तो देखिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसा लेने की कोशिश किए हैं। देखिए आपको छका कैसे सकता है एग्जामिनर। हमने यहां पर ये लिया है कि फाइंड नॉट ट्रू, हमने ऑब्जेक्टिव लिया है आपको 2 ऑब्जेक्टिव के थ्रू से, और आपसे बोला है कि कौन सही नहीं है, ये आपको चुनना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ला वाज, खाली जगह मैंने छोड़ दिया है, राजकुमार शुक्ला क्या नहीं थे? पहला ऑप्शन शेयर क्रॉपर, अ पॉलिटिशियन, अ डेलीगेट, अ लैंडलॉर्ड। अब बताइए कि राजकुमार शुक्ला क्या नहीं थे? पॉलिटिशियंस को ले लें तो नहीं थे, डेलीगेट नहीं थे, लैंडलॉर्ड नहीं थे, तो वो ये थे मात्र ये तीनों ही आपका नहीं थे। तो इस तरह से कहने का मतलब कभी कभी आपको छका सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि राजकुमार शुक्ला वाज, इसमें एक और है पुअर, फिजिकली स्ट्रांग और इलिटरेट। तो इसमें बात करें तो फिजिकली स्ट्रांग वो नहीं थे, लेकिन बाकी चीजें उनमें थी। फिजिकली स्ट्रांग हो जाएगा, इसमें बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स कभी कभी आपका हो जाएगा। अब इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपको हाँ में पूछ रहा है या फिर ना में पूछ रहा है, क्योंकि आपका एक वर्ड का मिसिंग सेंस भी आपको क्वेश्चन को गलत करवा सकता है। इसलिए जब भी जो भी क्वेश्चन आप पढ़े उसको पहले समझ लें कि हमको मांग क्या रहा है, आंसर क्या देना है। इसमें से कुछ एक वर्ड्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ एक वर्ड्स मैंने लेने की कोशिश किया है कि शेयर क्रॉपर मीन्स बटाईदार, ये बार बार वर्ड्स आ रहा है। ईर्क शाम की चर्चा हुआ है मीन्स कष्टदायक जॉब, कौन करता था? किसान लोग कर रहे थे। वहाँ जो इंडिगो का फार्मिंग करता था वो किसान। सिंथेटिक की बात करें तो कृत्रिम हो गया। ठग्स की बात करें तो गुंडे मिलाकर के किसानों को परेशान करने का काम करते थे। बल्ली मीन्स धमकाना, धमकाने का कौन? वही तो गुंडे लोग धमकाते थे। जैसे सोल मीन्स एक बात, एकमात्र। यहाँ सोल कौन है? एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव यदि बात करें तो महात्मा गांधी। यहाँ पर इस स्टोरी में एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव, सोल रिप्रेजेंटेटिव यदि कोई है तो वो महात्मा गांधी है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से इतना ही आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।